सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विद तुरवा। अगर आप रिएक्ट सीखना चाहते हो फ्रॉम बिगिनर टू प्रैक्टिकल लेवल तो ये कंप्लीट सीरीज आपके लिए है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रिएक्ट नाम का फोल्डर बनाया है और उसके अंदर मैं अभी हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करने वाली हूँ। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, मैंने डायरेक्टली विजुअल एडिटर पे ये प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है और उसके अंदर मैं विजुअल एडिटर में टर्मिनल में जाके एक कमांड रन करने वाली हूँ। कमांड है npm create feed @latest। तो इस कमांड के हेल्प से हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कैसे होता है ना, तो मैं जब प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ तो लेटेस्ट के बाद में हम लोगों को अपना प्रोजेक्ट का नाम ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया है, कोड विद दुर्वा करके डाला हुआ है। तो आप किसी भी नाम से प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैंने यहाँ पे कोड विद दुर्वा डाला है। आप इसको कैपिटल में रख सकते हो, स्मॉल में रख सकते हो, किसी भी नाम से यहाँ पे हम लोग अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो कोड विद दुर्वा में से हम लोग अपना सी कैपिटल कर सकते हैं, डब्ल्यू कैपिटल कर सकते हैं, डी कैपिटल कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए अपना प्रोजेक्ट बना दो। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट बनने के बाद हम लोग को क्या करना है, पहले तो हम लोगों को फ्रेमवर्क चूज करना है। तो एक मैंने यहाँ पे रिएक्ट सिलेक्ट किया है। उसके बाद बिकॉज हम लोग रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसलिए रिएक्ट सिलेक्ट किया हुआ है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, वेरिएंट सिलेक्ट किया है। तो वेरिएंट है जावास्क्रिप्ट, तो वो चूज कर दिया। अभी हम लोगों का प्रोजेक्ट बन चुका है। अब थोड़ा ये देखते हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर होता कैसे है। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल करके फोल्डर दिखाई दे रहा है। इस फोल्डर के अंदर सारी डिपेंडेंसी स्टोर होती है जो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हेल्प करता है। यूजुअली हमें इस फोल्डर के अंदर कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती कभी। नेक्स्ट फाइल है पैकेज.json। इस फाइल में प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, जिसे जैसे कि प्रोजेक्ट का नेम, डिपेंडेंसीज एंड ऑल द अदर स्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर है एसआरसी। रिएक्ट एप्लीकेशन का मेन कोड यहीं पर लिखा जाता है। इसके अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स मिलती है। सबसे पहले main.jsx। ये जो फाइल है ये रिएक्ट एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से रिएक्ट ऐप स्टार्ट होता है और ऐप कंपोनेंट को रेंडर किया जाता है। नेक्स्ट फाइल है app.jsx। ये हमारा मेन कंपोनेंट होता है। यहाँ से यूआई क्रिएट होता है। अगर यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट चेंजेस करती हूँ तो, और अगर वो फाइल सेव करती हूँ तो ब्राउजर में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। हमें पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती और जो रिएक्ट डेवलपमेंट को बहुत फास्ट बना देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो app.jsx में कुछ कोड लिखा हुआ है। अभी मैं क्या करूँगी, एक एक लाइन करके ये जो कोड है वो हटाते जाऊंगी। उसके पहले मैं एक चीज आपको बताऊं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो फ्रंट एंड में दिख रहा है हम लोगों को लोकल होस्ट 5173 के ऊपर। तो सी यहाँ पे दो लोगो दिख रहे हैं, एक तो वीट का लोगो है और दूसरा जो है वो रिएक्ट का लोगो है। जी, अगर मैं यहाँ से एक एक करके ये चीजें हटाती हूँ तो ऑटोमेटिकली पेज रिफ्रेश किए भी ना वो फ्रंट एंड पे लोड होता है। देखो वो फ्रंट एंड हट रहा है। लाइक वीट का लोगो हट गया, रिएक्ट का लोगो हट गया। देन उसके बाद जितने एलिमेंट्स में रिमूव करती जाऊंगी वो फ्रंट एंड पे वैसे वैसे करते हुए हट जाएंगे। सी, अभी हम क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करते हैं कि ये वीट एंड वीट प्लस रिएक्ट जो लिखा हुआ है उसको चेंज करते हैं कोड विद दुर्वा से। तो वो ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड में वैसे शो हो जाएगा कि कोड विद दुर्वा विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। अभी जैसे कि आप देख सकते हो हमारे app.js के अंदर एक प्लेन कोड अवेलेबल है, ओनली h1 उसके उस टैग के अंदर कोड विद दुर्वा। अभी यहाँ से जो कुछ चीज़ें हम लोग को चाहिए नहीं, लाइक यहाँ पे हम लोग यूज स्टेट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको मैं हटा दे रही हूँ। उसके बाद मैंने app.css का कुछ यूज़ नहीं है मुझे तो मैं उसको भी हटा रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट इट। तो जैसे मैं हटाती जाती हूँ वैसे ही सेम वहाँ पे CSS फ्रंट एंड में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अभी मैंने क्या किया, इंडेक्स डॉट सीएसएस में जितने कुछ सीएसएस लिखी हुई थी मैंने वो भी हटा दी। अभी हम लोगों को पेज पे क्या दिख रहा है, एक व्हाइट कलर का पेज है और उसके ऊपर नॉर्मल टेक्स्ट है हमारा, जैसे कि हेलो वर्ल्ड अगर हम लोग टाइप करते हैं एचटीएमएल के अंदर तो वो जैसे फ्रंट एंड पे शो होता सेम वैसे ही है। अभी ये प्लेन पेज हम लोग को मिल रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि app.js के अंदर जो कुछ भी था वो फ्रंट एंड पे दिख रहा था, बट वो दिख कैसे रहा था ये क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारा जो मेन डॉट जेएसएक्स जो है वो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐप को इंपोर्ट करते हैं। और वो इंपोर्ट कैसे होता है, तो पहले तो हम लोगों ने उसको क्या किया, ऐप को एक्सपोर्ट किया app.js के अंदर से और main.js के अंदर उसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट ऐप फ्रॉम app.js के फाइल से इंपोर्ट हो रहा है वो। अभी उस सेम कंपोनेंट को हम लोग रेंडर कर रहे हैं स्ट्रिक्ट मोड के अंदर। मतलब किसके अंदर, जहाँ पे हमारा रूट क्रिएट हो रहा है, क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। तो मतलब एक आईडी रूट आईडी करके एक हम लोगों का एक मेन एलिमेंट क्रिएट हो रहा है। और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों का ऐप का जो कोड है उसको रेंडर कर रहे हैं, जो है कोड विद दुर्वा। और उसके थ्रू वो फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो न्यू कंपोनेंट था उसको हम लोगों ने app.js के अंदर रेंडर किया और सेम ऐप बिकॉज app.js main.js के अंदर है तो बाय डिफॉल्ट तो फ्रंट एंड पे दिखने ही वाला है। अब ये और इसी तरीके से कैसे समझते हैं, देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं ड्राइंग करके आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे देखो हम लोगों के पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, लाइक फर्स्ट कंपोनेंट, देन हियर इज द सेकंड कंपोनेंट एंड द थर्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पे कैसे काम होता है ना इसका, तो लेट्स से माय फर्स्ट कंपोनेंट नेम इज main.jsx, देन माय सेकंड कंपोनेंट नेम इज app.jsx, देन माय थर्ड कंपोनेंट नेम इज न्यू कंपोनेंट लेट्स से। तो अभी यहाँ पे क्या होता है ना, न्यू कंपोनेंट में हम लोग जो कुछ भी काम करेंगे, मतलब जो कुछ भी कोड लिखेंगे, उसको अगर हम लोगों को फ्रंट एंड पे रेंडर करना है, मेन डॉट जेएसएस के अंदर लेकर आना है, तो वो काम कैसे होता है। तो न्यू कंपोनेंट में अगर कुछ लिखा तो वो हम लोगों को उस कंपोनेंट को ऐप डॉट जेएसएस के अंदर हम लोगों को रेंडर करना पड़ता है। और सेम बिकॉज ऐप डॉट जेएसएस मेन डॉट जेएसएस के अंदर ऑलरेडी इंपोर्टेड है,
तो जो कुछ भी हम लोग न्यू कंपोनेंट में चेंजेस करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट फ्रंट एंड में रिफ्लेक्ट हो जाएँगे। जो न्यू कंपोनेंट था उसको हम लोगों ने app.js के अंदर एंटर किया और सेम ऐप बिकॉज़ app.js main.js के अंदर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो फ्रंट एंड में दिखने ही वाला है। अभी हम लोग न्यू कंपोनेंट बनाएँगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि देखो ऐप का फर्स्ट लेटर ए जो है वो कैपिटल है, तो न्यू कंपोनेंट का भी कैपिटल एन से ही स्टार्ट होना चाहिए। सो न्यू कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स देन कैपिटल ए app.jsx लाइक दिस।